Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स की एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था उन प्लांट्स के बारे में जो कि होते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, जिनको न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ा अलग सा एक्स्ट्रा में चाहिए होता है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर्स, राइट? जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनके फ्लैश को ईट करके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। ऑल्सो चिल्ड्रन, वी लर्नड वन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो चिल्ड्रन, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने प्लांट्स के बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बातें की थी जिनके बारे में आज तक आपको मालूम नहीं था। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सो चिल्ड्रन इट्स एक्सरसाइज, राइट? तो अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व और देखेंगे कि कितना आपसे बन रहा है, बिकॉज दिस टाइम तो वी आर डूइंग दिस टुगेदर। नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करेंगे बिना किसी आंसर्स के, राइट? आपको सॉल्व करना है और देखना है कि कितना क्वेश्चन बिना आंसर्स को देके बन रहा है। ओके, सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो चिल्ड्रन, आपके सामने सेंटेंसेस दिए हुए हैं और दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स। आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द करेक्ट आंसर। ओके, सो पहला है, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन डैश। बहुत सिंपल है, हमने ये प्रोसेस पढ़ा है जिसका नाम क्या है चिल्ड्रन? फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल नहीं भूलना है इस नाम को, ये नाम आपको बहुत आगे तक की क्लास के लिए याद रखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है चिल्ड्रन? थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या बनाते हैं अपना? तो यस, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। चिल्ड्रन, ये एक खाना बनाने की प्रक्रिया है, किसकी? प्लांट्स की, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड, और जिससे वो क्या कर सके? एनर्जी ले सके, न्यूट्रिएंट्स बना सके, और चिल्ड्रन दे कैन ग्रो, राइट? सो चिल्ड्रन, दे मेक देयर ओन फूड। अब जैसे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या हम बराबर ग्रो कर पाएंगे? क्या नहीं। हमारी हेल्थ बन पाएगी? क्या नहीं। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और फूड वो कौन सी प्रक्रिया को यूज करके बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? इसका पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा था चिल्ड्रन। ऑलराइट, भूलना आपको बिल्कुल नहीं है क्योंकि आगे जाके ये प्रोसेस और इलैबोरेट होगा, छोटा नहीं होगा। तो आपको एक एक चीज समझ के और याद रखने की जरूरत है बच्चों। ओके, सो थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके, सेकेंड, टू परफॉर्म डैश प्लांट नीड डैश comma minerals, carbon dioxide and light and dash from the sun। तो क्या परफॉर्म करना है चिल्ड्रन जिसके लिए प्लांट्स को वगैरह वगैरह चीजें लगती हैं, जैसे कि मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड डैश फ्रॉम द सन? सो चिल्ड्रन, टू परफॉर्म this process which is known as photosynthesis, okay? So to perform photosynthesis, plant need water, मिनरल्स, ओके? पानी के बिना कोई भी प्लांट सरवाइव कर सकता है क्या? नो। सो प्लांट नीड वाटर, साथ में उनको चाहिए मिनरल्स, साथ में चाहिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चाहिए सनलाइट, और चाहिए चिल्ड्रन सन से और क्या मिलता है उनको? लाइट और एनर्जी, ओके? बिना एनर्जी के चिल्ड्रन दे कैन नॉट कुक फूड। हमें अपना खाना बनाने के लिए फ्लेम चाहिए होता है ना, आग चाहिए होता है ना, हीट चाहिए होता है ना। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सन से रोशनी चाहिए,
और साथ में सन की एनर्जी चाहिए, तभी वो ये प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. सो टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्लांट नीड वाटर, मिनरल्स, carbon dioxide and light and energy from the sun. Clear? Okay. Next, the roots absorb water and minerals from the dash. जो जड़ें होती हैं प्लांट के चिल्ड्रन, वो क्या अब्सॉर्ब करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम. तो चिल्ड्रन, रूट्स कोई भी प्लांट का, सपोज ये हमारा प्लांट है चिल्ड्रन, और इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ होते हैं? तो आप बोलोगे ज़मीन पे होते हैं. ओके, मान लिया ज़मीन, दैट इज़ ग्राउंड. लेकिन ज़मीन पे उनको क्या मिलता है चिल्ड्रन? ज़मीन पे उनको मिलती है मिट्टी, है ना. अगर मिट्टी नहीं होगी चिल्ड्रन, तो आप अपने पौधे को कहाँ पे बोएंगे? सीड कहाँ डालेंगे? तो उसके लिए सॉइल चाहिए, दैट इज मिट्टी. तो चिल्ड्रन, द रूट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से अब्सॉर्ब करते हैं? सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं. ये रहा आपका पौधा चिल्ड्रन. ओके, दिस इज योर प्लांट. और ये रहे रूट्स. कहते हैं ना कि अगर अपने प्लांट को बचाना है, अच्छे से उसको ग्रो करना है, तो बराबर पानी डालना, बराबर उसमें खाद डालना. तो कहाँ डालना? सॉइल में डालना, है ना. तो सॉइल में क्या क्या डलता है ह्यूमंस के द्वारा? वाटर प्लस मिनरल्स एंड वाटर ऑल्सो फ्रॉम द रेन वाटर, है ना. बारिश का पानी भी उनको वाटर सप्लाई करता है. फिर चिल्ड्रन, ये रूट्स क्या करते हैं प्लांट के? पानी जैसे ही देखते हैं कि आ रही है मिट्टी में, तो उसको अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं. अब्सॉर्ब करने के बाद चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम, वो कहाँ पे भिजवाते हैं पानी को? चिल्ड्रन, वो लीव्स पर पानी को भिजवाते हैं. क्योंकि जो लीफ होती है किसी भी प्लांट की, वो क्या होती है? वो किचन ऑफ द प्लांट होता है, वहीं पे खाना प्रिपेयर होता है. और इसलिए वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुंचते हैं? थ्रू स्टेम, लीव्स में. क्लियर? अब चिल्ड्रन, लीव्स में होते हैं छोटे छोटे होल्स, है ना. और ये होल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चिल्ड्रन स्टोमेटा, है ना. और चिल्ड्रन, इन होल्स की मदद से ही बाहर जो गैस प्रेजेंट है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्मूले में बोलते हैं? CO2. ये चिल्ड्रन होल्स के थ्रू लीव्स में क्या होती है? पास होती है, जाती है. और ये जो सन है चिल्ड्रन, सन की मदद से प्लांट को क्या मिलता है? लाइट, और मिलती है एनर्जी, है कि नहीं. और ये जब सारी चीजें लीव्स के अंदर पहुंच जाती हैं, क्या क्या पहुंची? आपका पानी पहुंचा रूट की मदद से, ठीक है. एयर की मदद से क्या घुसा अंदर होल्स में? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और सन की मदद से क्या क्या पहुंचा? लाइट और एनर्जी. और जब ये सारी चीजें अंदर पहुंच जाती हैं, then this plant make their own food children, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज, है ना. क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि प्लांट्स के पास में होते हैं स्वीट टूथ, उनको मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो ग्लूकोज बनाते हैं, है ना. और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं. जिससे एक प्लांट क्या कर रहा है? अपना फूड बना रहा है. क्योंकि फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव, to grow, right? So the roots absorb water and minerals from the soil. Next, the water and minerals travel up the stem to the, तो अब तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो पानी है और जो मिनरल्स हैं वो चिल्ड्रन ट्रैवल अप द स्टेम. स्टेम की मदद से प्लांट के कौन से पार्ट पर पहुंचते हैं?
तो यस यू आर राइट, वो स्टेम की मदद से प्लांट के लीव्स तक पहुंचते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू कर सकें. सो व्हाट वी विल राइट डाउन हियर लीव्स. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चिल्ड्रन, फोटोसिंथेसिस. प्लांट के बारे में अगर आपको पढ़ना है या फिर चिल्ड्रन समझना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये प्रोसेस पूरा बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, ऑल राइट. नाउ the plant absorbs carbon dioxide from the dash through small holes in the leaves. So children, जो plant है वो absorb करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि जो plants होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करते हैं. किसकी मदद से? जो पत्तों में छोटे छोटे होल्स रहते हैं उसकी मदद से. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर कहाँ से अपने आप को एब्जॉर्ब करवाते हैं? जैसे वाटर मिनरल्स तो हमने सॉइल में डाला तो सॉइल की मदद से रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहती है? बाहर. तो चिल्ड्रन वो प्रेजेंट रहती है एयर में. ओके, सो द प्लांट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीव्स. हवा में तो हर प्रकार की गैसेस प्रेजेंट रहती हैं. हम भी जो सांस ले रहे हैं वो भी कहाँ से ले पा रहे हैं? एयर की मदद से. बस डिफरेंस ये है दैट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? Plants take in children carbon dioxide and exhale out oxygen, and that is why it is said that please save plants. क्योंकि अगर plants नहीं रहे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? Okay? So children, during morning माने during daytime plants release ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड. बट रात के समय ये पूरा प्रोसेस उलट जाता है. दे स्टार्ट टेकिंग ऑक्सीजन एंड स्टार्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. और इसलिए आपने सुना होगा कि रात के समय पेड़ों के नजदीक ना जाओ, ना उन्हें टच करो, ना उनके नीचे सो, क्योंकि लॉजिक ये है कि रात को प्लांट CO2 माने कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं. तो अगर आप प्लांट्स के अराउंड रहोगे, इफ यू आर नियर टू द प्लांट्स, तो क्या होगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्या इनहेल करनी पड़ेगी या फिर आपके अराउंड रहेगी. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हम तो यूजुअली भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ओके, और इसलिए कहा जाता है कि रात को प्लांट्स के नज़दीक नहीं जाओ. समझ में आया रीज़न क्या है? ओके, तो द प्लांट absorbs कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीव्स. नेक्स्ट, using energy from the sun, the carbon dash combines with water, minerals and sunlight. तो कार्बन का आपको पूरा नाम बताना है. And the carbon is कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये तो बहुत सिंपल था. यूजिंग एनर्जी, सन की एनर्जी को यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कंबाइन किसके किसके साथ होती है? वाटर के साथ, जो कि रूट्स से पहुंचता है पत्तों में, मिनरल्स के साथ जो कि रूट्स के थ्रू पहुंचता है पत्तों में, और सनलाइट जो कि हमें मिलती है सन से. और ये सारी चीजें चिल्ड्रन मिक्स होती हैं और बनाती हैं ग्लूकोज, जो कि प्लांट का क्या होता है? फूड होता है. ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चिल्ड्रन, जो कि हमने सॉल्व की एक एक्सरसाइज के फॉर्म में. आई होप अब आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, तो आपको धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, आगे बढ़े. ऑल राइट, लेट्स मूव नेक्स्ट. नाउ मैच दी फॉलोइंग. अब हमको मैच करना है, और मैच हम कौन से क्वेश्चंस के रिलेटेड में कर रहे हैं? वी आर मैचिंग these points children on the basis of
प्रेडेटर प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनको न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज़्यादा और अलग सा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन दे ईट मीट ऑफ एन एनिमल, ऑलराइट. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर प्लांट्स. जो वेट नहीं करते प्रे के पास आने का, वो ट्रैप करते हैं और कैच करते हैं और उनको खा जाते हैं. ओके, सो आर यू ready to read about it? All right, let's start. Carnivorous plants are also called. पहली बात तो ये बताओ कि carnivorous plants होते क्या हैं. तो children, carnivorous plants are those plants which eat meat. जैसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या मीट खाते हैं. तो भाई अगर वो एनिमल्स होते हैं तो ये प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट या फ्लैश खा रहे हैं. लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे बात ये पूछी जा रही है कि कार्निवोरस प्लांट्स को और भी हम किस नाम से बुलाते हैं. तो ऑप्शंस आर गिवन हियर. क्या क्या है, बोगी वेट एरियाज, rats and frogs, insects, spiders and mites, a mouth with teeth, insectivorous plants या fly paper traps. So children, my dear children, carnivorous plants are also known as insectivorous plants. Okay, इनको हम insectivorous plants कहते हैं क्योंकि they eat insects, right? And that is why children carnivorous plants are known as insectivorous. क्योंकि usually तो ये insects ही खाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इनके ऊपर या तो butterfly आ जाएगी, कोई bee आ जाएगी, उन्हीं को खाते हैं. And that is why carnivorous plants are also called insectivorous plants. आप चाहे insectivorous plants कह लो, आप चाहे carnivorous plants कह लो, meaning एक ही निकलेगा. Next है, carnivorous plants eat the meat of, किसका मीट खाते हैं carnivorous plants? So children, they eat the meat of insects, कीड़े, spider, okay, मकड़ी, एंड माइट्स. ओके, छोटे छोटे जो माइट्स होते हैं ना चिल्ड्रन, उनको खाते हैं ये कीड़े मकोड़ों को. सो दीज आर द फूड ऑफ योर कार्निवरस प्लांट्स, जिनको सिर्फ मिनरल्स और वाटर में नहीं जीना, उनको दूसरे एनिमल्स का मीट भी खाना है. और कौन से एनिमल्स का? इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड माइट्स. क्लियर? ओके. Most carnivorous plants live in. अधिकतर कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन? So children, please make a note of it. They live in the areas like boggy and wet areas. Okay, जो थोड़ा सा गीला गीला areas होता है, wetty areas होता है, वहाँ पे ही आपको इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं. Okay, जो कि कहलाते हैं carnivorous plants. Okay, so which type of areas you will find carnivorous plants? You will find in the areas like boggy and wet areas. Okay. Some pitcher plants are so big that they also eat. So children, while we were studying the chapter, we were discussing about 3 carnivorous plants. कौन-कौन से बात की थी हमने plants की? पहला तो children हमने पढ़ा था the sundew plant, दूसरा हमने पढ़ा था the biblis plant और तीसरा children हमने पढ़ा था pitcher plant, जिसका stomach क्या होता है? एक कप की तरह होता है ना? पिक्चर की तरह होता है और उसका जो स्टमक होता है इट डाइजेस्ट ऑल द जूसेस, राइट. सो चिल्ड्रन, कुछ जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं, यूजुअली तो 1 मीटर के पिक्चर प्लांट हमने पढ़ा था मिले जाते हैं, लेकिन चिल्ड्रन कुछ पिक्चर प्लांट्स बड़े होते हैं साइजेस में, एंड दैट इज व्हाई दे also eat the animals like rats and frogs. अब आप सोचो, ये बड़े बड़े पिक्चर प्लांट किसी एनिमल से कम नहीं है कि रैट्स और फ्रॉग्स तक खा जाएं. ओके, सो सम पिक्चर प्लांट्स आर सो बिग दैट दे आल्सो ईट रैट्स एंड फ्रॉग्स. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, वीनस फ्लाई ट्रैप्स लीव्स लुक लाइक. तो
तो चिल्ड्रन जो कि प्लांट होता है विनस फ्लाई ट्रैप्स लीव्स, ओके, ये जो प्लांट है कार्निवोरस, इस प्लांट का नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसकी जो लीव्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो चिल्ड्रन दे लुक लाइक अ माउथ विथ टीथ, माने एक माउथ है और उसमें क्या है, टीथ है चिल्ड्रन, ओके। सो इस प्रकार के इनके पत्ते होते हैं, तभी तो इनमें कीड़े आके बैठते हैं और फिर ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और कीड़ा इंसेक्ट जो भी होता है वो उस पर ट्रैप हो जाता है, ओके। तो ये इन लीव्स की खासियत है, ये इस प्रकार के शेप में बने हुए हैं कि किसी भी इंसेक्ट को अंदर ट्रैप कर सके। क्लियर? सो विनस फ्लाई ट्रैप्स लीव्स लुक लाइक अ माउथ विथ टीथ। नेक्स्ट, other types of carnivorous plants are, so children, और भी अलग प्रकार के कार्निवरस प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर फ्लाई पेपर ट्रैप्स, ओके। वो भी इस प्रकार के जाल फैलाते हैं और फ्लाइज को चिल्ड्रन क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मक्खियों को ट्रैप करते हैं, है ना। अब देखो प्लांट्स तो आपका मूव नहीं हो पा रहा है, इनको कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी ना इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज चिल्ड्रन। इनके मैकेनिज्म जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं कार्निवोरस के, वो इस प्रकार से बने होते हैं कि वो क्या कर लेते हैं, वो अपने प्रे को अट्रैक्ट कर लेते हैं चिल्ड्रन किसी ना किसी रीजन से, और चिल्ड्रन उनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनके जूसेस को अब्सॉर्ब करते हैं, एंड दैट इज how they get some extra nutrients apart from minerals and water. So these are known as carnivorous plants, जिनको हम कहते हैं प्रीडेटर प्लांट्स, जो अपने प्रे को, जो अपने शिकार को खुद कैच करते हैं, ओके। सो दिस वाज द मैच द फॉलोइंग चिल्ड्रन। तो अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो आई विल डू दैट। 1, then eat the meats of insects, live in boggy wet areas, they are so big that they eat rats and frogs, looks like a mouth with teeth, and other types are fly paper traps. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका कौन सा चैप्टर, अ सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। क्योंकि अब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्लांट्स भी एनिमल्स के मीट को खाते हैं, और खाने के लिए उनको डालना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही प्रे को अपने ट्रैप कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। मतलब जस्ट लाइक एन एनिमल चिल्ड्रन, अ प्लांट इज ऑल्सो ट्रैपिंग इट्स प्रे एंड ईटिंग द फ्लैश ऑफ इट, राइट? सरप्राइज्ड? ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं। एक्सरसाइज हमने कर ली है सॉल्व। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी होती हैं चिल्ड्रन क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको उस क्लास का बटन क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे क्लास 3 के उसमें क्लिक किया तो क्लास 3 को जैसे ही क्लिक किया जाता है तो उसके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगते हैं। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जीके अगर वॉच नाउ करना है तो आपको वॉच नाउ में यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के आपको दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको वीडियो देखना होता है तो आप बटन दबाइए, क्लिक करिए और चिल्ड्रन आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। ओके, सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, अ सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही है ऐसा वो चैनल जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।